हिंद, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस के जो चैप्टर जीओ में श्वसन दिया गया है, इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह एनसीईआरटी पर बेस ही होते हैं। तो एनसीईआरटी 6 से 12 तक जो एनसीईआरटी में दी गई है, जो सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है, ये चैप्टर उसमें है। उसमें का जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उस पॉइंट को लिया गया है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। अगर हम बता दें तो कोशिका ही मूलभूत जीवन की कार्यात्मक एवं मूलभूत इकाई है। कोशिका में ही सबसे छोटा कोशिका होता है और कई कोशिका मिलकर के फिर ऊतक का निर्माण करती हैं, और कई ऊतक का निर्माण होने के बाद अंगतंत्र का निर्माण होता है। अंगतंत्र का निर्माण होने के बाद धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है। कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो जाता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा का जो स्रोत है, यानी ऊर्जा के स्रोत को कौन प्रभावित करता है जिससे ऊर्जा निकलती है, तो O2 है। अगर सबसे ज्वलनशील गैस कौन सी पूछी जाएगी तो O2 है, जिसके कारण O2 हमारे शरीर में जाती है और कोशिका में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करती है। यह दो प्रकार से होता है, एक वायवीय एक अवायवीय। अगर O2 की उपस्थिति में हो रहा तो वायवीय और O2 की अनुपस्थिति में हो रहा तो अवायवीय। ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं। ईस्ट भी कैसा श्वसन करता है? अवायवीय। और निर्माण किसका करता है तो एल्कोहल का निर्माण करता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होती है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा को पूरा करती हैं। जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, काम करते हुए जो थकान होती है तो मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। आगे देखते हैं श्वसन। श्वसन सांस या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन
और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यानी श्वसन में कितनी क्रियाएं होती हैं? 2 क्रियाएं होती हैं, एक अंतःश्वसन, एक उच्छ्वसन। आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। श्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत यहाँ से पूछा जाता है। तो श्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन जब निकालते हैं तो ऑक्सीजन 16.4% निकालते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% CO2 बाहर निकालते हैं।